हेलो विद्यार्थियों, आज हम जनसंख्या वृद्धि जो अगला टॉपिक है आपके, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, पहले इसका आप अर्थ देखें। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि हम कहेंगे, है ना। कोई एक निश्चित एरिया है, भौगोलिक एरिया है, और वहाँ एक निश्चित समय अवधि यानी कि निश्चित समय में, जैसे मान ले 10 साल के अंतर्गत हमारी जनगणना होती है, 10 साल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। वृद्धि का मतलब बढ़ना ही नहीं होता है ना। ये ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो आप जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य आप समझे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक जो निश्चित जो बात कर रहे हैं अपन भौगोलिक क्षेत्र की, वहाँ रहने वाले जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। देखिए, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को हम कुल संख्या अथवा निरपेक्ष रूप में या प्रतिशत, दोनों के रूप में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम निरपेक्ष रूप में जब जनसंख्या वृद्धि को निकालते हैं, कुल संख्या के आकार के रूप में निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि वर्तमान जनगणना वर्ष जो है और विगत जनगणना वर्ष जो है, तो इसमें से क्या करते हैं हम, वर्तमान जनगणना वर्ष की जो कुल जनसंख्या है, इसमें से क्या करते हैं कि विगत जनगणना वर्ष की जो कुल जनसंख्या है उसको घटा देते हैं, तो हमारे सामने निरपेक्ष वृद्धि आ जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कुछ आंकड़े हैं। अगर हम इनकी बात करें तो जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है। आपको पता है, लगातार जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अंतर्गत आप जैसे कुछ आंकड़े देखिए, 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 50 लाख थी ना। ये आप जो है आंकड़ा ध्यान रखें, जो 1 ईस्वी से बढ़कर 20 करोड़ हो गई, है ना। उसके बाद 1000 ईस्वी में ये बढ़कर 30 करोड़ होती है। 1750 ईस्वी के अंतर्गत ये 80 करोड़ के लगभग होती है। 1850 के अंतर्गत हम बात करें तो ये 100 करोड़ होती हैं। 1930 में विश्व की कुल जनसंख्या 200 करोड़ हो जाती है, और 1962 की हम बात करें तो 300 करोड़, और 1975 के अंतर्गत 406 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंतर्गत हो जाती है। 1987 के अंतर्गत 500 करोड़, और 1999 के अंतर्गत 600 करोड़, और 2010 की अगर हम बात करें आपके 2010 की तो 710 करोड़ पॉपुलेशन, और लेटेस्ट जो आपका जो आंकड़ा है वो ध्यान रखना है, 2015 के अंतर्गत विश्व की जो जनसंख्या है वो 720 करोड़ हो गई है। 2015 का आंकड़ा 720 करोड़। तो लगातार जो जनसंख्या जो 50 लाख थी कब, 10,000 ईसा पूर्व, वर्तमान 2015 की बात करें तो बढ़कर 720 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अध्ययन के कालक्रम को प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत हम इसको डिवाइड करके इसको अध्ययन करते। जैसे मैं संख्या बताई आपको भी, 10,000 ईसा पूर्व से लगाकर वर्तमान तक, तो इस प्रकार से जो है इसको प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल के अंतर्गत जनसंख्या में किस काल में कितनी क्या वृद्धि होती है, उस आधार पर इसको देखा जाता है। मैं आपको कुछ बुक के अंतर्गत ले जाऊंगा, जहां पर आप कुछ चीज़ें हैं जो आप अंडरलाइन करें और नोट भी करनी है, इसको थोड़ा आप देखें। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की हम बात कर रहे थे, वापस उसी टॉपिक पे मैं लाया आ रहे अपन। किसी भौगोलिक क्षेत्र की, आप इसको नोट करना, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत आपको और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने आपको वैसे बता दिया था कि जो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है ना। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मकता या ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया, वरन इससे कुल संख्या के रूप में मापा जाता है ना। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक धनात्मक हो सकती है, कुल संख्या के रूप में इसको अपन
देखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें थोड़ी और आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को निकालने के लिए हम विगत जनगणना वर्ष और जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान जनगणना वर्ष अथवा जनगणना की जो संख्या होती है उसमें से घटाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, ये आपके निरपेक्ष वृद्धि या कुल वृद्धि के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। एक उदाहरण भी आपके यहाँ दे रखा है, जैसे आप समझ सकते हैं 2011 के अंतर्गत 121.01 करोड़ पॉपुलेशन है, 2011 वाली है ना। 2001 में 102.7 करोड़ पॉपुलेशन है। तो निरपेक्ष वृद्धि हमारे सामने निकल कर आती है 18.3 करोड़। तो ये कुल वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि के अंतर्गत इसको अपन रखेंगे। और इसी को अपन प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे इसको भी देखें आप। जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे होंगे कि हमने निरपेक्ष वृद्धि हमारे सामने आती है 18.3 करोड़ और 2001 की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 102.7 करोड़। तो प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, निरपेक्ष वृद्धि जो है और जो आपके पिछले जनगणना वर्ष की जो कुल जनसंख्या है 102.7 करोड़ है, तो अपन ने क्या कर दिया 100, तो कितना निकल के आया 17.81 प्रतिशत जो है आपके निकल कर आता है। ये जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में अपन निकाल सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम फोकस करें कि जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमने भाग दिया और 100 से गुणा कर दिया। तो ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। वार्षिक वृद्धि को अगर अपने को निकालना है तो अपन वार्षिक 10 साल में जनगणना होती है, 10 का हम भाग लगा देते हैं, तो एक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर हमें प्राप्त हो जाती है 1.781% के रूप में। ठीक है, यहाँ पर अपन कुछ चीज़ें जो हैं जिनका अपन चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल और इसी के साथ ही जो प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि को जो है देखते हैं अलग अलग भागों में समय के आधार पर इसको बांट कर। तो आगे हम बात करें, जैसे प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम थी ना, अलग अलग महाद्वीपों में लोगों का कोई आवागमन नहीं था, आदि मानव की तरह लोग रहते थे, तो काफ़ी कम था। फिर प्राचीन काल में कृषि का विकास होता है, आपस में आवागमन शुरू होता है नदी घाटियों के अंतर्गत, तो अलग अलग सभ्यताओं का विकास होता है, तो पॉपुलेशन इसमें क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रकार से हम बात करें आपके मध्यकाल की, तो मध्यकाल के अंतर्गत जैसे औपनिवेशिक जो समय था है ना, तो वो शुरुआत इसमें होती है, जैसे 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य का समय इसमें आता है आपकी, है ना। तो इसमें बात करें अपन तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ी है, मंद वृद्धि इसके अंतर्गत रही है। आधुनिक काल में तीव्र वृद्धि इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है ना, 17वीं शताब्दी से वर्तमान तक का काल इसमें आपके आ जाता है। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है ना, इस प्रकार से जो तीव्र वृद्धि हो रही है उसके कारण पे प्रश्न आपके बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप देखिए तो मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है ना, जो स्वास्थ्य सेवाओं का और जैसे भोजन है ना, तो उन सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को व्यवस्थाएं हो रही है, तो मृत्यु दर में क्या हो रही है, लगातार कमी आ रही है ना। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिल रही है। संक्रामक रोगों और महामारियों के ऊपर क्या हो गया, सफलतापूर्वक क्या हो गया, नियंत्रण हो गया और मृत्यु दर में गिरावट आ गई, तो जन्म दर क्या हो गई, बढ़ गई है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, ठीक है, जैसे इसमें हम बात करें कि विश्व में खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित। किसी प्रकार से भूखमरी या कुपोषण के शिकार जो पहले हुआ करते थे वो नियंत्रण हुआ, है ना। गहन कृषि, है ना, यांत्रिक और गहन कृषि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत खाद बीज की उपयोग,
आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है और अकालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, यानी पर्याप्त मात्रा में अन्न यानी खाद्यान्नों की आपूर्ति हुई। औद्योगिक विकास भी इसके अंतर्गत आपके आ जाता है ना। इसके अंतर्गत हम बात करें औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास जो यहाँ पर दिखाई दे, जिसमें रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आए है ना। रोजगार सबसे बड़ी बात है, ये रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, क्योंकि उनके पास पैसा आता है तो जीवन स्तर सुधरता है और इससे भी क्या होता है, मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ेगी। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति है ना, नवीन आविष्कार मानव जीवन को आरामदायक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने में से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। शांति और सुरक्षा भी आपके ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बेवजह के जो युद्ध वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें कम हुई है विकास के साथ साथ। प्रवास की हम बात करें, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते, ज़्यादातर यहाँ पर हम विश्व लेवल, वर्ल्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, जो अलग अलग जो बात कर रहे हैं अपन, जो महाद्वीपों का जो प्रवास है वो हमें फोकस करना है, वो चीज़ें अपने को देखनी है ना। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वो लोगों का आवागमन, उससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या विशेषताएं आपके हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, आप सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। तब तक उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। 1650 से 1750 वाला जो है आपको देखना है। 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत हुई। ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर वृद्धि कहाँ दिखाई दी अपने को। 1900 के बाद 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में होती है। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या 2 गुनी हो गई है और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी हो गई। यूरोप में जन वृद्धि कम होने लगी। आगे अब देखिए, इसमें जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी संसार के लगभग 3/4 ही यहाँ निवास करती है। परंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत जो है अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई है। दक्षिणी अमेरिका में 14 गुनी हो गई है। सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई है जो केवल 3 गुनी है। तो ये जनसंख्या की कुछ सामान्य जो वृद्धि की जो विशेषताएं है ना, जनसंख्या वृद्धि की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं है ना, आपके कितनी विशेषताएं यहाँ पर दे रखी हैं, आपके 4 विशेषताएं आपके दे रखी, इसको आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है ना, अत्यंत और तीव्र भयावह वृद्धि जो हो रही है हमारे जैसे वर्ल्ड के अंतर्गत जनसंख्या की, तो बहुत सारी समस्या आ रही है। देखिए, इसमें दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिकाधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस विषय में चिंतित होने लगे। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल की हम बात करें, वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो 2040 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1400 करोड़ हो जाएगी, जो अभी कितने हैं, 720 है ना, 2015 का आंकड़ा बताया था। सीमित संसाधन, जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है उसकी मात्रा क्या है, सीमित है ना। संसाधन जो है वो अपने आप में क्या है, सीमित मात्रा में। जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे इनके भरण पोषण में समस्या हो सकती है। वितरण संकेंद्रित है ना, विशेष भाग के ऊपर जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना। पृथ्वी के केवल 1/3 1/3 स्थलखंड पर संसार के कितनी 90% लोग निवास करते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, चीन है, जापान है ना, कोरिया है, भारत है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जीवन स्तर काफ़ी क्या है, नीचे आपको दिखाई देगा और पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा आपको मिलेगी। बिना बसे भूभागों में निराशा। उसके बाद है कि प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। संसार समाधान की हम बात करें तो भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं।
औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योग और निर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक करें। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के जो है अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना। कृषि का नवीनीकरण, सागरीय संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास और देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह, यानी ऐसे कुछ जो है अपन उपाय कर सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसको देखना है। ये आपके जो हैं जनसंख्या वृद्धि का जो टॉपिक है वो आपके कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंतर्गत हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगला। अगर आपके पास ये टॉपिक सिद्धांत है जैसे आपकी बुक में है तो इसको आप पढ़ें और इसको आगे समझें। जनसंख्या वृद्धि आपका कंप्लीट होता है।